Hello guys, we are back with our third lecture of this chapter, जिसमें कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमें कैसे किसी दो इक्वेशंस को बैलेंस करना है। और फिर उसके बाद हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस के टाइप पढ़े, जैसे कि 4 टाइप की हमारी रिएक्शन होती हैं, जिसमें पहली होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दोनों का हमारा थोड़ा थोड़ा पार्ट, मतलब पहले वाले का तो हो गया था, दूसरी वाली डीकम्पोजिशन का थोड़ा सा बचा था। मैं इस वाले लेक्चर में शुरू से आपको थोड़ा थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। देखिए, जैसे कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि अगर किसी, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर इस तरफ मास और इस तरफ मास सेम नहीं है तो वो कैसी इक्वेशन होती है? स्केलेटन इक्वेशन होती है। मास का मतलब ये है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 हैं, तो H कितने हैं? 2 हैं। यहाँ O कितने हैं? 2 हैं। बट जब हम अपने राइट साइड पे जाएंगे तो वहाँ पर H कितने हैं? H यहाँ पर 2 हैं और O यहाँ पर कितना है? 1 है। जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस्ड नहीं है मतलब कि इस तरफ मास ज़्यादा है और इस तरफ मास कम है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बुलाते हैं? स्केलेटन इक्वेशन बुलाते हैं। जब ऐसी स्केलेटन इक्वेशन को जब हम बैलेंस्ड कर देते हैं, ठीक है, तब वो इक्वेशन बुलाई जाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और मेरी बात मानो बच्चों, इस पे हर बार एक क्वेश्चन फिक्स्ड है बैलेंसी पे, ठीक है। जैसे कि अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, हाँ, सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर हम एलिमेंट देखते हैं इस क्वेश्चन में पूरे में। देखो Fe यहाँ पर है, Fe यहाँ पर भी है, ठीक है। एक हमारा एलिमेंट क्या हो गया? Fe हो गया। दूसरा देखो H है, H यहाँ पर भी है, H यहाँ पर भी है, दोनों तरफ HH लिख दिया। O यहाँ पर भी है, O यहाँ पर भी है, ठीक है भाई। अब देखते हैं कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम है प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं। ये हमारी क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड होती है, और ये हमारी क्या होती है? राइट हैंड साइड होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने एटम प्रेजेंट हैं किसी एलिमेंट के, और इस तरफ कितने प्रेजेंट हैं। देखिए, अब जैसे कि Fe है, Fe देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? Fe 1 है, 1 लिख दिया। यहाँ पर कितने हैं? 3 है, 3 लिख दिया। राइट हैंड साइड पे लेफ्ट पे H कितने हैं? 2 हैं। O कितने हैं? 1 है। राइट पे H कितने हैं? 2 है, और O 4 है, ठीक है। अब हमें इनको उस नंबर से ऐसे, जैसे कि Fe ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इस Fe में देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना? 1 है, और इधर कितना है? 3 है। अगर मुझे इस 1 को 3 बनाना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएंगे मेरे, तो मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दी। समझ गए इतनी बात? अब देखो Fe हमारा अब इस अभी के लिए इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम देखो, अब यहाँ पर हमारे O कितने हैं? O कितने हैं भाई? O 4 है ना? कितने हैं वो? राइट हैंड साइड पे 4 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 1 है। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये इस तरफ कितने हो गए? इधर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब सुनो, ध्यान से सुनना, जब हम इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 जा 8, तो हमारे H कितने हो जाएंगे? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे H कितने हो गए? जब मैंने इस 4 से मल्टीप्लाई करा इसको, 8 हो गए। और ये O तो 1 था ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और इस तरफ भी कितने हैं? 4 हैं। तो इसका मतलब मेरे O भी हो गए इक्वल 4 और 4, मेरा Fe भी हो गया इक्वल 3। अब बची कहानी किसकी? H2 की। अब H2 को जब हमने इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो हमें यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ गए क्या? ऐसे ही करा जाएगा, ठीक है। ये नोट्स हैं मेरे, मैंने खुद बनाए हैं, और इसमें PYQs भी हैं कुछ कुछ जगह पर। जैसे कि ये 2024 में भी आया, और अभी करंटली सेम क्वेश्चन ये भी आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, और कमेंट बॉक्स में मुझे हर किसी का कमेंट चाहिए, ठीक है। नो मक्कारी, अब बहुत हो गया,
हर एक क्वेश्चन चाहिए, हर एक लेक्चर मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं नोट्स दे रहा हूँ, डिजिटल नोट्स अभी प्रोवाइड करा दूंगा मैं, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा डिजिटल नोट्स की, और हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा। कमेंट चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, सब लोग जितने देख रहे हैं, ठीक है। हाँ ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज़ के आगे, जैसे कि Na हो गया, ठीक है, या फिर H2O हो गया, इसके आगे जैसे एक्वस लिख रखा है, तो ये AQ किसको इंडिकेट करता है, ठीक है। ये G जो अगर स्मॉल g अगर किसी के आगे लिखा है तो वो गैस को रिप्रेजेंट करेगा, L लिखा है तो वो लिक्विड को, S लिखा है तो सॉलिड को, और AQ लिखा है तो वो एक्वस को। समझ गए? हाँ, ये सब बातें याद रखनी है। हाँ, और इसका क्या सीन था? इसका ये सीन था, जैसे कि तुम लोग हो, ठीक है, तुम लोग हो और तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तो टीचर पढ़ने के लिए क्या करता है? तुम्हें मारता है ना। तब तुम लोग क्या करते हो? पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। ऐसे ही क्या होता है जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन नहीं करते, जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, तब हम क्या करते हैं? उसको बीच में या तो प्रेशर डालते, या टेम्परेचर डालते हैं, या प्रेशर डालते हैं, या फिर कोई कैटलिस्ट डालते हैं, जिसके चक्कर में वो आपस में रिएक्ट कर जाए, ठीक है। हाँ जी, अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसमें हमने पहली रिएक्शन क्या पढ़ी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी में होगी शादी किसी एक लड़के की, कराएंगे अभी, आज ही कराएंगे। फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो अब हम पहले पढ़ते हैं कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो पढ़ाया है मैंने, ठीक है। अरे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना, दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, इनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, क्या? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक हमारी बहुत ही बढ़िया रिएक्शन जो पूछी भी जाती है मोस्टली, वो आती है हमारी, आई थिंक अब कलर चेंज कर लेना चाहिए, बच्चे बोर हो जाएंगे, है ना। ठीक है, देखते हैं। मैग्नीशियम रिवर, ठीक है, जब एक मैग्नीशियम रिबन तो समझते हो ना? हाँ, जब वो बर्न होता है, मैग्नीशियम का कोई रिबन जब वो बर्न होता है तो वो कैसे होता है? डेजलिंग वाइट फ्लेम निकालता है जब जलता है। जैसे कि एक माचिस की तिल्ली है, ठीक है, वो जब जलती है तो वो कैसा फ्लेम निकालती है? येलो कलर का निकालती है। कैसे निकालती है? येलो कलर का। बट जैसे ही ये मैग्नीशियम रिबन, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जैसे ही ये मैग्नीशियम रिबन जलता है तो वो कैसी फ्लेम निकालता है? वाइट फ्लेम निकालता है। और फिर जलने के बाद, पहले जल गया, वाइट फ्लेम निकालते, फिर जब वो बुझेगा, मतलब कि जब उसकी आग ठंडी हो जाएगी, फिर वो क्या बन जाता है? वाइट पाउडर बन जाता है। जैसे कि देखो, ये मैग्नीशियम रिवर था, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बर्न हुआ, ठीक है, बर्न होके फिर ये सेटल डाउन हो गया किसमें? 2MgO में। अगर तुमसे कोई पूछे कि वाइट पाउडर जो निकलता है उसका फॉर्मूला, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। डन है इतनी बात? हाँ, दिस रिएक्शन इज रिलीज हीट एंड लाइट। वो तुमसे पता है ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछेगा बोर्ड्स में, वो ऐसे पूछेगा कि व्हाट डू यू नो बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव वन एग्जाम्पल विच वर रिलीज हीट एंड लाइट। वो बोलेगा कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो हीट और लाइट निकालता है, तो तुम ये वाली लिख के आ सकते हो, हीट और लाइट निकालता है। अब देखो कुछ नाम है केमिस्ट्री में, ये नाम बहुत ही आगे भी काम आएंगे, जैसे कि एसिड एंड बेस में भी बहुत अच्छा रोल है इनका। देखो, एक होता है CaO। CaO को अगर हम बोले तो ये क्या होता है? Ca क्या होता है? कैल्शियम। और O क्या होता है? ऑक्साइड होता है।
O क्या होता है, ऑक्साइड होता है, और C कैल्शियम होता है। तो इसका पूरा नाम वैसे क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड, बट इसको कॉमन नेम लेके हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। जैसे तुम लोग हो, ठीक है, तुम्हारा स्कूल का नाम अलग होता है, और अगर तुम जैसे मतलब घर पे नाम अलग रहता है, चिंकी, मिंकी, लल्लू, पल्लू है, ठीक है, ऐसे करके है नहीं है, हाँ होते हैं। तो ऐसे आप देखो, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, स्केल्ड लाइम इसको बोलते हैं, ये कॉमन नेम है इसके, ठीक है। और वैसे नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaCO3, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब मैं इसके यूजेस बता देता हूँ कि इनके यूजेस क्या होते हैं। अभी रुको, कलर फिर चेंज कर लेते हैं, अपने पास बहुत कलर है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। देखो, अब ये जो CaO है, ये यूज़ पता है किस में होता है, फॉर मैन्युफैक्चर इन सीमेंट। सीमेंट बनता है, उसमें मैन्युफैक्चर होता है। और इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे तुमने चूना देखा होगा, चूना देखा है, हाँ, जो दीवारों पे होता है, बिना पानी के चूना, उसको हम बोलते हैं, बिल्कुल सूखा चूना, उसको हम बोलते हैं CaO। अगर इसी CaO में मैं वाटर मिला दूं, तो वो बन जाता है क्या, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि भीगा हुआ चूना। और फिर इस CaOH, ये तो मैं रिएक्शन आगे बताऊंगा, ठीक है, हाँ, घबराना नहीं है, घबराना तो है ही नहीं 10वीं में, बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखो मैंने क्या बताया, क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस स्केल्ड लाइम, रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखो, जब ये था खाली चूना, उसको हमने पानी में डाल दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, CaOH का होल ट्वाइस में, और हीट इवेपोरेट हो गई, हीट बाहर निकल गई, ठीक है, डन है, इतनी बात। फिर देखो, हमने क्या पढ़ा, स्केल्ड लाइम कहाँ यूज़ होता है, स्केल्ड लाइम होता है भीगा चूना, और ये कहाँ पर यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। वाइट वॉशिंग जहाँ पर होती है, उसमें हम यूज़ करते हैं किसको, स्केल्ड लाइम को, ठीक है। फिर आता है CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है यूज्ड, मतलब इसमें ऐसा होता है, देखो, जैसे हमने चूना करके छोड़ दिया एक दीवार पे, एक दीवार थी, उस पर चूना करके छोड़ दिया, अब वो जो, जैसे हमने चूना लगाया अभी, और फिर उसको हमने छोड़ा कुछ देर के लिए, तो जो CO2 होता है, वो जाके इस पे रिएक्ट मारता है। कौन मारता है, CO2 रिएक्ट मारता है, तब जाके वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और इसका कॉमन नेम याद रखना, लाइमस्टोन इज द कॉमन नेम ऑफ CaCO3, ठीक है। देखो, बन गया, ये सब मैंने पढ़ा रखा है तुम्हें। और ये याद रखना, डायरेक्ट बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है, जब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है, ये डायरेक्ट याद रखने वाली रिएक्शन है, ये जितनी भी बर्निंग ऑफ कोल आएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये तो पता ही है, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बहुत अच्छे से समझा रखा है इसके पीछे वाले लेक्चर में, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। जो एक्सोथर्मिक रहता है उसका रिएक्शन का मिक्सचर कैसा रहता है, वार्म रहता है, और एंडोथर्मिक का कूल रहता है। हाँ, और वो तुमसे पूछे कि ऐसी रिएक्शन बताओ, ध्यान से सुनना, जैसे कि एक्सोथर्मिक तुम्हें पता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट रिलीज होती है, और वार्म होता है क्या, बॉटम पे। बॉटम कैसा होता है इसका, वार्म होता है, कैसा होता है बॉटम, वार्म होता है। और फिर वो तुमसे पूछेगा गिव वन एग्जाम्पल, तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा बच्चों, वो बोलेगा एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल के लिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस में बर्निंग ऑफ होती है, ठीक है। जैसे कि CH4 होता है, उसको जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाते हैं तो क्या, वो कार्बन ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है। रेस्पिरेशन रिएक्शन क्या होती है कि हमारे जो, मतलब रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है, मैंने लाइफ प्रोसेस में पढ़ाऊंगा मैं, जिसमें क्या होता है, हमारा जो खाना है, उस खाने से एनर्जी निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। हाँ, ये देख लेना, ठीक है, ये एग्जांपल है, ये पूछा गया था, इस बार पूछा गया था 2024 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी कौन सी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि
एक जस्ट सपोज, हाँ एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। कोई ड्राइंग पे नहीं हंसेगा, ठीक है। देखो भाई, अब ये जस्ट सपोज दो लोग थे और ये दो लोग फिर बाद में सेपरेट हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब रिश्तों का टूटना, आपस में बातचीत करके टूटना, ठीक है। देखो सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू डाउन सिंपलर प्रोडक्ट्स, समझ गए। अब देखो ये रिएक्शन भाई आती है, ध्यान से सुनना। और इस चैप्टर में कलर का बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, फिर नहीं कहना मेरे से। देखो FeO4, इसको हम क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। ये नाम याद रखने पड़ेंगे सीधे कि फेरस सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? FeSO4। जब ये FeSO4 टूटता है, डिकम्पोज होता है, तो क्या होता है? Fe2O3 बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ये सॉलिड होता है, याद रखनी है बात। सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है SO3। ये दोनों क्या होते हैं? गैसेज होती हैं, ठीक है। ओके, ये आया भाई इस बार 2024 में, और वो तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मेरे पास पेपर था तो, हाँ ये रहा, पढ़ के बताता हूँ। देखो कैसे आया था क्वेश्चन, अभी रुको। What is observed when hydrated ferrous sulfate lost their water through heating? हीटिंग बोले, कुछ भी बोले, ठीक है। अब जैसे हीटिंग बोल रखा उसने, हीटिंग बोल रखा, देखो पूरा बोल दिया उसने कि जब फेरस सल्फेट वाटर में था और फिर वो हीट के द्वारा उसमें से वाटर निकला, तो वो किस कलर का होगा? उसमें ये नहीं लिखवाया क्या मैंने? लिखवाया ना पहले। वो किस कलर का? FeSO4 कहीं पे भी आ जाए कैसे कलर का होगा? ग्रीन का। बट FeSO4.7H2 मतलब कि वो पानी में है, और जब वो पानी लॉस करेगा तो क्या? वाटर में। अच्छा देखो, अभी तक तो हमने इतना पढ़ रखा था, अब हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। CaCO3, जिसको हम बोलते हैं क्या? लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? CaCO3। याद आया क्या? अभी पढ़ाया था कि जो पानी वाला चूना था, दीवार पे मारा था, उस दीवार पे पानी मारा चूने को ऐसे छोड़ दिया, फिर उसने किससे रिएक्ट कर लिया? CO2 से, और क्या बना दिया? CaCO3, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? शाइनिंग प्रोवाइड करता है, चमक 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 चमक। अब देखो CaCO3, अब उल्टी चीज़ें चलेंगी। अब ये CaCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ चेंज है, देखो जब हम इसको हीट करेंगे तो सीधे चूना बनेगा। चूना बोले तो CaO, और Ca बोले तो क्विक लाइम, जो कि किस में यूज़ होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये रिएक्शन आपको लिखोगे ना तो अपने आप हो जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अरे यार क्रॉप ज़्यादा हो जाते हैं। देखो PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट बोलते हैं। ये नाम डायरेक्ट याद रखना है कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। मेरे साथ साथ बोलो कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस क्या होता है? ये PbNO3 का होल ट्वाइस नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट होता है, ठीक है। जब ये डीकम्पोज होता है तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है PbO, 2PbO। इसको हम PbO को क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड। और क्या निकालता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालता है और ऑक्सीजन निकालता है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहती है ये ब्राउन फ्यूम्स निकालती है, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं इसके। NO2 का कलर याद रखना, ये कौन सा कलर होता है? ब्राउन
फ्यूम्स या होता है, ठीक है। देखो वही लिखा है, व्हेन हीटेड नाइट्रेट, व्हेन हीटेड लेड नाइट्रेट, जल्दी जल्दी फॉर्मूला जल्दी, PbNO3 का होल ट्वाइस। और हाँ भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं बोलता नहीं हूँ तो तुम लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है। अपने साथियों में शेयर करो, हम कंटिन्यू रखेंगे। हमारा फोकस ये रहेगा कि अगर हम जून जुलाई तक अपना साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर दें, जिससे बस हम क्या करेंगे फिर PYQs करेंगे, NCERT के क्वेश्चन करेंगे। इस बार मेरी गारंटी है, मुझे दिलवाना है तुम्हें 90 नंबर। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल लो पे है अभी बच्चा, बाकी सारे को तो 100 नंबर आने हैं, जिसके बेसिक्स क्लियर है। इसके बेसिक क्लियर नहीं है, वो इतना टारगेट लेके चलो। ये नहीं सोचना है कि बस 80 में से ले आएंगे, 40 नंबर हो जाएगा। भाई 10th है ये, और 10th के पेपर में कुछ भी पूछा जाता है, समझे। तो ध्यान से पढ़ना है, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यार तुम लोग सपोर्ट करोगे तभी तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें ला पाऊँगा। मेरा मोटिवेशन तो मेरे सब्सक्राइबर्स है ना, और लाइक है, और कमेंट तो तुम लोग करते नहीं हो, है नहीं है। तो कमेंट करा करो यार, मेरा तो मोटिवेशन वही है ना। देखो, जब हम लेड नाइट्रेट को ऐसे, आंखें बंद करो, अच्छा आंखें बंद कर दो, ठीक है, आंखें बंद करो, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या पढ़ा, आंखें बंद कर लो, बस सुनो। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, जब FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, वो जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Fe2O3। वो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन का होता है और सॉलिड होता है। उसके साथ में क्या निकलता है, SO2 प्लस SO3, जो कि हमारे SO2 होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, और दोनों कैसी होती हैं, गैसेज होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि जब फेरस ऑक्साइड वाटर में है, और फिर वो वाटर जब हीट के चक्कर में निकलेगा तो वो किस कलर में आ जाएगा, वाइट कलर में आ जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा, अगर एक CaO है, क्या CaCO3 है, उसको हम हीट कर रहे हैं तो क्या बनना है, CaO और CO2। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता था, जल्दी से जल्दी रिकॉल करो, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब वो टूटेगा तो किस में टूटेगा, 2PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। जो PbNO3 का होल ट्वाइस है वो लेड नाइट्रेट होता है, टूटता है, और जो NO2 होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी रिएक्शन बोलते हैं इसको। वैसे देखो, वाइट सल्फर क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड होता है, वो किस में बदल जाता है, टर्न इनटू ग्रे इन सनलाइट। मतलब कि अगर एक AgCl है, AgCl बोले तो ये क्या, Ag क्या होता है, सिल्वर। क्या होता है, Ag सिल्वर होता है, और Cl क्या होता है, क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऐसे इंडिकेट क्या कर रहा है, ये बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या इंडिकेट कर रहा है, सॉलिड को, ठीक है। जब ये AgCl को अगर हम हीट में छोड़ेंगे तो ये डीकम्पोज होकर बना देता है 2Ag प्लस Cl2। क्या बना देता है, 2Ag प्लस Cl2। इसका खुद का कलर कैसा रहता है, वाइट। कैसा कलर रहता है इसका, वाइट। और ये चेंज किस में हो जाता है, ग्रे में। ऐसे ही सेम रिएक्शन ये है, ब्रोमाइड है सनलाइट के प्रेजेंस में, ये भी। तो बोथ रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। वो तुमसे पूछेगा कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है, तो तुम्हें याद रखना है कि ये होता है यूज़। फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिक्वायर एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ, एनर्जी किस किस फॉर्म में आती है, तो होती है, एक हीट में होती है, लाइट में आती है, और इलेक्ट्रिसिटी में आती है। फ्रॉम ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स को तोड़ के फिर जो एनर्जी बाद में बचती है वो किसमें, हीट में, लाइट में। अब देखो हमने डीकम्पोजिशन में क्या क्या पढ़ा। डीकम्पोजिशन में पहली फेरस ऑक्साइड वाली, दूसरी लेड नाइट्रेट, और तीसरी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। 3 रिएक्शन है बस, 3 या 4 रिएक्शन, बस खत्म है, नहीं है। चलो अब आज थोड़ा सा ना
वो कर देते हैं आज, जरा एक लड़के की शादी करा देते हैं। स्लाइड बनाई तो थी यार, चलो। हाँ हाँ, चलो भाई, तुम लोग तब तक थोड़ा सा रिवीजन मारो इन नोट से, ठीक है? रुको मैं यार, ये लो, कहाँ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये लो, ठीक है? मैं अभी आया बिल्कुल। रिवीजन रिवीजन, पानी पिया करो अच्छे से, पानी भी नहीं आता यार। चलो आज हम क्या करेंगे, शादी कराएंगे। देखा कितनी बढ़िया स्लाइड बनी है ना, शादी। देखो आप, कौन सा कलर लूँ? येलो, येलो सही रहेगा ना? हाँ, चलने इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन। दिख रहा है यार? के है, ये एन ए है, ठीक है? सी ए है, नहीं दिख रहा होगा यार बहुत। रुको इसको जूम कर लेते हैं ना, तो दिख रहा है ना क्लियर? हाँ, के एन ए सी ए, फिर क्या आता है? एम जी ए एल जेड एन एफ ई पी वी, इसके बाद आता है एच सी यू एच जी ए जी और ए जी है ये, और ए यू। अब सुनो, ध्यान से सुनना। हम किसी एक लड़के को ले लेते हैं, किसको लेते हैं, किसको, किसकी शादी कराएं? ऐसा करते हैं, जैसे कि मेरे बैच का एक लड़का है, इसी को ले लेते हैं, और उस लड़के का नाम है प्रथम। तो आज हम प्रथम की शादी कराने जा रहे हैं। अब प्रथम की शादी हो रही है, अब प्रथम ने भाई पूरे इनविटेशन करे हैं, ठीक है? सब लोगों को बुलाया है, जितने भी अब आएंगे यार, सब लोग यार, भैया यार तुम भी यार, क्या यार, रिश्तेदार तो आएंगे ही ना, ठीक है? इसके तो रिश्तेदारों को सबको बुलाया है, ठीक है? शादी हो रही है, प्रथम भाई की नई ड्रेस व्रेस सिलवाई है बढ़िया करके, बाल उल तो सेट करवाया बिल्कुल। और प्रथम भाई की एक डिमांड थी कि शादी होगी कब? दिसंबर में, ठंडों के दिन में होगी दिसंबर में। अब ध्यान से सुनना, बस कहानी सुनना। शादी हो रही है, अब प्रथम भाई ने क्या करा, मतलब अपने कमरे के अंदर ही बढ़िया सा एक गीजर लगवाया कि अरे वाइफ आएगी, नई नई बहू आएगी यार, ऐसे थोड़े ना होगा। फिर एक गीजर लगवाया, उस गीजर में बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल टॉप क्वालिटी का गीजर, 1-2 लाख रुपए का गीजर लगवाया। बोले वाइफ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो गर्म पानी से ही नहाएगी। अब दिसंबर के दिन थे, शादी है प्रथम की। अब वो शादी में क्या हुआ, प्रथम उठे सुबह सुबह, प्रथम बोले याह आज मेरी शादी है। अब प्रथम भाई खुश। प्रथम भाई ने क्या करा, सुबह उठते ही ठंडे पानी से वो नहा लिए। तो लोगों ने कहा जब तुमने वो गीजर लगवाया उसको यूज ही कर लो। बोले नहीं, उसको उस कमरे को ऐसे रिबन बांध के रखा गया। बोले नहीं, वाइफ आएगी वही इसको कट करेगी, तभी उस गीजर का शुभारंभ होगा। तो अब क्या हुआ, अब प्रथम भाई ने, ये थे हमारे प्रथम भाई, इनको बोलते के फॉर पोटेशियम। अब प्रथम भाई किससे नहा लिए, ठंडे पानी से। अब प्रथम भाई के 2 दोस्त और आ रखे थे। बोले भाई की शादी है, जब भाई ठंडे पानी से नहाया है तो मैं भी ठंडे पानी से नहाऊंगा। तो इन तीनों लोगों ने क्या करा,
ये तीनों किससे नहा लिए? ठंडे पानी से ही नहा लिए। और महीना कब है? दिसंबर में। और ये रहते कहाँ हैं? उत्तराखंड में। अब सोचो, उत्तराखंड में सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा लिए गया। ठीक है, अब ये हमारे MG, ये आए फूफा जी। ये है हमारे कौन? फूफा जी। मैग्नीशियम है ये, ठीक है। ये बोले ऐसा है, पहले उनने पूरी, मतलब फूफा जी होते वो पूरी व्यवस्था देखते हैं, तो वो बोले वेटर से, वेटर जरा, बोले लाइस है, लाइस मतलब ठीक है समझते हो गए। फिर बोला लिम्का है, बोले हाँ है। बोले फ्रूटी है, बोले हाँ है। बोले कोल्ड ड्रिंक में जो आती है जो सारी सारी हैं, बोला हाँ है। बोला रियल जूस है, बोला सर वो नहीं है। तो फूफा जी बोले ये कोई व्यवस्था है? ये कोई व्यवस्था है? ठीक है, फिर वो वहां से तो भड़क गए। बोले चलो ठीक है, अब मैं नहाऊंगा, मुझे गर्म पानी चाहिए ठंड में। फूफा जी भी लाइक कि मुझे गर्म पानी चाहिए, मैं तभी नहाऊंगा, वरना नहीं नहाऊंगा मैं। तो फूफा जी बोले, फूफा जी के लिए क्या करा गया? फूफा जी बोले कि नहीं, मैं इस कमरे में नहाऊंगा जाके, मुझे इस गीजर से ही नहाना है। प्रथम बोला ऐसे कैसे नहा लोगे, हमने अपनी वाइफ के लिए लगवाया है, तुम थोड़ी ना नहा लोगे अभी से। फिर क्या करा? फिर इनके लिए ये माने नहीं, ये बहुत दुष्ट टाइप के व्यक्ति थे, ये फिर भी घुस गए उस कमरे में। तो प्रथम को समझा दिया गया कि प्रथम बेटा कोई बात नहीं, फूफा जी है, रहने तो ठीक है। तो फिर ये गर्म पानी से नहा लिए, कहाँ जाके? उस बाथरूम में जाके बढ़िया से गर्म पानी से नहाए। अच्छा, अब बाकी सब मेहमानों ने जब देखा कि यार हाँ ये जब नहा रहे हैं गर्म पानी से, तो हमें भी गर्म चाहिए। तो भाई पतीलों में इन तीनों के लिए भी स्टीम वाटर करा गया, ठीक है। स्टीम वाटर करा गया, तो ये नहाए हैं कौन? Al फॉर एल्यूमिनियम, Zn फॉर जिंक, Fe फॉर आयरन। ये तीनों लोग किससे नहाए? स्टीम वाटर से नहाए। अब बचे कौन? हमारे मौसा जी। मौसा जी बोले ऐसा है, हम भी गर्म पानी से ही नहाएंगे, वरना नहाएंगे नहीं। अब प्रथम भड़क गया, बोला ऐसा है, जिसे जिसे नहाना है नहाओ, इस कमरे में कोई नहीं नहाएगा, सीधी सपा बात है बिल्कुल। तो भाई फिर ये बोले ठीक है हम नहीं नहाएंगे, हम हमारे तो चलो, तुम रिंकी की मम्मी चलो यहाँ से, हमारी बेइज्जती हो गई पूरी। बताओ, मौसा की कोई इज्जत ही नहीं रह गई हैं। तो भाई क्या करा गया फिर? इनको ये बेचारे बिना नहाए ही, नॉट रिएक्ट विद वाटर, बिना नहाए ही बारात में गए, ठीक है। बताओ यार कितनी गलत बात है। चलो फिर भी इन लोगों ने थोड़ा एडजस्ट करा, बोले ठीक है। अब इन लोगों की डिमांड एक और सुनो। ये क्या बोले? बोले ऐसा है, जो उस उधर से कार आएगी ना, वो फूल वाली कार, और इधर से फूल वाली कार में ही जाएंगे हम। बोला यार ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर लड़ाई हो गई, फिर ये वहाँ बैठे कोने में बैठे रहे। अब क्या हुआ, इनमें से ये दो बंदे AG और AU, बोले तो सिल्वर और गोल्ड, इन लोगों ने अपना मुंह काला करा लिया यार। मुंह काला कराया पता किससे? अरे सल्फर से। इसका कहने का मतलब ये है, इस कहानी का सुनो, जो हमारे शुरू के, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्टिव करेगा, किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कौन? के फॉर पोटेशियम। फिर आता है Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम। ये तीनों लोग बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये सिर्फ किससे, कलर चेंज करता हूँ, और ये सिर्फ किससे रिएक्ट करते, मतलब रिएक्टिव तो होते ही हैं, और किससे रिएक्शन करते हैं? वो कोल्ड वाटर के साथ। और ये सिर्फ गर्म पानी से ही रिएक्ट करता है, और ये सारे स्टीम वाटर से। तो ये सब एक रिएक्टिविटी सीरीज बन रखी है, जैसे कि इस पर समझा देता हूँ। और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, अगली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो इसी पे डिपेंडेंट है। जैसे कि पहला कौन था? Ka, फिर Na, फिर Ca, फिर Mg, फिर Al, फिर Zn, फिर Fe, फिर Pv,
फिर Cu ना, Pv के बाद H, Cu, Hg और Ag और Au। अब क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है और उससे कम 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 ऐसे करके रहता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये और ये। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता क्या है, देखो जैसे मैंने बोला Fe प्लस CuSO4 और ये जाके बनेगा FeSO4। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कहता है, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी इस रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंडेंट है। जिसको ये सीरीज नहीं याद है वो इस रिएक्शन को नहीं कर पाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है, ये जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे की जगह ले लेगा, ठीक है। ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो दूसरे को, कमज़ोर वाले को हटा देगा। जैसे कि इसमें देखो Fe कहाँ है, यहाँ है। Co कहाँ है, यहाँ है। तो Fe इससे ज़्यादा पावरफुल हुआ ना, तो ये Fe क्या करेगा, इस CO को यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह पर आ जाएगा। तो ये FeSO4 हो जाएगा और ये C हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे वाले को रिप्लेस कर देगा। अब ये देखते हैं एक ZnCu। अब ये क्या बनाएगा बताओ, कमेंट करो, कमेंट मेरे आंसर लिखने से पहले, जल्दी जल्दी कर दो कमेंट। हाँ अब देखो Zn कहाँ है, यहाँ है। Co कहाँ है, यहाँ है। कौन रिएक्टिव, Zn रिएक्टिव देन Co। तो Zn क्या करेगा, इस CO को यहाँ से हटा देगा। क्या आ जाएगा फिर, ZnSO4 प्लस Cu। समझ गए? अब तुम लोग ये वाली रिएक्शन करके दिखाओगे और मुझे सबका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये प्लस है, ठीक है, मुझे यहाँ आंसर चाहिए कमेंट में, ठीक है। सो गाइस हमारा थर्ड लेक्चर यही हुआ और इसके बाद हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बचा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बचा है। मानो तो नेक्स्ट लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो आई विल प्लानिंग समथिंग बिग फॉर यू, ठीक है। और वो यूट्यूब पे कोई नहीं कराता जो मैं कराऊंगा। क्या कराऊंगा, क्या कैसे कराऊंगा, आप पहले मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। लाइक द सेशन और शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कहूँगा, शेयर करो और कमेंट करो। और ये ज़रूर बताना मुझे कि कब देख रहे हो और किस टाइम देख रहे हो, ठीक है। ये ज़रूर बताना और कहाँ से देख रहे हो, मतलब कि कहाँ पर आप लोग हो वहाँ से लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो गाइस थैंक यू, ठीक है। और ध्यान रखें अपना और बढ़िया करके पढ़ाई करें। ओके।